गॉडजिला, मोथरा, रोडन और किंग गिदोरा मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स है, जिनकी अगर आपस में फाइट हो जाए तब ये पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। लेकिन जिस तरह गॉडजिला की फाइट में मोथरा उसका साथ देता है, ठीक उसी तरह किंग गिदोरा के पास रोडन का सपोर्ट होता है, जिस वजह से इन चारों मॉन्स्टर्स की फाइट इंडिविजुअल नहीं रह जाती बल्कि दो टीम्स की फाइट बन जाती है, जिसका रिजल्ट आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, इस 2-on-2 बैटल में लड़ रहे मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ, पावर और ड्यूरेबिलिटी की तरफ नजर डालने से पहले हमारे लिए जान लेना बेहद जरूरी है कि जिस तरह गॉडजिला और किंग गिदोरा एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक उसी तरह मोथरा और रोडन भी एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावला रहते हैं, जो बताता है कि इनकी फाइट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगी। सबसे पहले अगर गॉडजिला की स्ट्रेंथ, पावर और ड्यूरेबिलिटी को देखा जाए तो मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर है, जिसका हाइट 1.6 लाख टन और वेट करीब 400 फीट है। अपने जबरदस्त वेट और बेहतरीन हाइट के एडवांटेज लेकर गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर को हरा चुका है। हालांकि फिजिकली स्ट्रेंथ के अलावा भी गॉडजिला के पास एक गजब की हथियार है, जिसका नाम है एटॉमिक ब्रेथ, जो किसी भी चीज को तबाह करने में सक्षम होती है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी गॉडजिला लगभग सभी मॉन्स्टर से आगे है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक फाइट भी कर सकता है और इसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसे पावरफुल मिसाइल्स तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। गॉडजिला के बारे में जानने के बाद हमें इसके आर्च राइवल किंग गिदोरा की स्ट्रेंथ, पावर और ड्यूरेबिलिटी के बारे में जान लेना चाहिए। तो यार, किंग गिदोरा की हाइट काफी ज्यादा लगभग 521 फीट है। साथ ही इसका वेट भी इंटरेस्टिंगली करीब 1,41,000 टन है, जो इसे गॉडजिला का वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीटर बना देती है। दोस्तों, किंग गिदोरा के अपीयरेंस को देखे तो एक ऐसा खतरनाक ड्रैगन है जिसका न सिर्फ 3 सर है बल्कि बॉडी भी बेहद सॉलिड है, जिस पर बड़े बड़े वेपन्स का भी कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, किंग गिदोरा के शरीर पर 2 ताकतवर टेल्स और 2 बड़े बड़े विंग्स भी मौजूद है, जो किसी भी फाइट में उसको बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि इन विंग्स का विंग स्पैन करीब 175 मीटर का होता है, जो किंग गिदोरा को 1018 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने में मदद करती है। हालांकि इतनी गजब की स्ट्रेंथ और पावर होने के बावजूद भी किंग गिदोरा गॉडजिला को जान से नहीं मार सकता। दोस्तों, क्योंकि ये बैटल 2-on-2 है, इसीलिए किंग गिदोरा और गॉडजिला जैसे आर्च राइवल्स के बारे में जानने के बाद हमारे लिए इनके साथ ही मोथरा और रोडन की पावर्स को जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गॉडजिला के साथ ही मोथरा को देखे तो उसका नाम टाइटेनस मसूरा है, जो कि क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर के तौर पर भी जानी जाती है। मूवीज में दिखाए गए ज्यादातर टाइटन्स के मुकाबले मोथरा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि हर समय अच्छाई का साथ देती है। इसका अपीयरेंस एक जायंट ब्राउन कैटरपिलर की तरह है, जिसके पास बहुत ही बड़े विंग्स भी है, जिनकी मदद से ये सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके विंग्स पर मौजूद रिफ्लेक्टिव स्केल्स की मदद से ये अपने ओपोनेंट्स के अटैक को उन पर ही वापस कर देती है। साथ ही इसके एंटेना से ये लेजर बीम फायर कर सकती है। दोस्तों, गॉडजिला की तरह मोथरा भी किंग गिदोरा की आर्क राइवल है, जिस वजह से ये गॉडजिला के साथ मिलकर फुल पावर से किंग गिदोरा पर अटैक करेगी। अब किंग गिदोरा के साथ रोडन की बात करें तो बर्ड और रेप्टाइल दोनों की तरह दिखने वाला एक फायर डीमन है, जिसका ओरिजिन वोल्केनो से हुआ था, और शायद यही वजह है कि इसके शरीर से हर वक्त हीट और पंखों से खतरनाक लावा निकलता है, जो बेहद ही खतरनाक होते हैं। बात अगर इसके स्ट्रेंथ की करे तो किंग गिदोरा जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट हो जाने के बावजूद भी इसको कुछ नहीं हुआ था, जो दिखाता है कि ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। रोडन की मेन पावर उसके विंग्स ही है, क्योंकि करीब 871 फीट के विंग स्पैन से वो साउंड बैरियर को तोड़ भी सकता है। इतना ही नहीं, इसके विंग से सुपरसोनिक बीम और जबरदस्त हीट निकलती है, जो सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस सब के बावजूद इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आराम से एक वोल्केनो में भी रह सकता है, और किंग गिदोरा की इलेक्ट्रिक बीम भी इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं डालती। इन सभी मॉन्स्टर के बारे में जानने के बाद अब समय आता है इनके बीच होने वाली 2-on-2 बैटल का, जिसमें गॉडजिला और मोथरा शुरू से ही डोमिनेट करेगा। हालांकि बीच बीच में ऐसा मौका आएगा जब ऐसा लगेगा कि किंग गिदोरा और रोडन इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है, पर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इस फाइट में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गॉडजिला और मोथरा दोनों ही किंग गिदोरा के आर्च राइवल है, इसीलिए फाइट की शुरुआत से ही उनका टारगेट किंग गिदोरा ही होगा। लेकिन किंग गिदोरा पर फोकस करने से रोडन इस फाइट को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, इसीलिए मोथरा अपने इंटेलिजेंस का यूज करके सबसे पहले फायर डेमन रोडन को अपने लेजर बीम से बेहोश कर देगी, जिससे किंग गिदोरा अकेला हो जाएगा। और क्योंकि किंग गिदोरा हर समय पावरफुल नहीं रह सकता, इसीलिए गॉडजिला और मोथरा के लिए उसको हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। पर क्योंकि किंग गिदोरा इन दोनों का ही आर्च राइवल है, इसीलिए गॉडजिला और मोथरा सिर्फ उसे हराएगा नहीं बल्कि मार भी डालेगा, और इसी तरह ये फाइट खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अगर इन चारों के बीच में 2-on-2 बैटल हो जाए तो कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर
हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।